Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is corporate strategies and types of corporate strategies. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्पोरेशन क्या होती है। ठीक है, कॉर्पोरेशन इज़ अ लार्ज कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथराइज्ड टू एक्ट एज अ सिंगल यूनिट एंड एंटिटी। कॉर्पोरेशन कहते हैं किसी बड़ी कंपनी को या ग्रुप ऑफ कंपनीज को कि छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी मिलके कॉर्पोरेशन बना रही हैं, ऑथोराइज टू एक्ट, जिनको इजाज़त दी जाती है कि वो एक यूनिट या हस्ती के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन या तो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं या उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो मिलके कॉर्पोरेशन बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास यूनिलीवर है, नेस्ले है, पीएनजी है, ये सारे कॉर्पोरेशन हैं जिनके बहुत सारी और कंपनीज हैं जो अपना अपना कारोबार करती हैं। ठीक है, अगर यूनिलीवर की मिसाल लें तो शैम्पू का काम करते हैं वो। ठीक है, इसी तरह सर्फ का काम करते हैं, सोप का काम करते हैं। उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं और सारी कंपनीज मिलके कॉर्पोरेशन बनाती हैं। आगे हमारे पास है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी दैट स्पेसिफाई व्हाट बिजनेस अ कंपनी इज इन और व्हाट टू बी इन एंड व्हाट इट वांट टू डू विद दोज बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी होती है, जो कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी जो होती है वो बेसिकली स्पेसिफाई करती है, बताती है व्हाट बिजनेस अ कंपनी इज़ इन, कि किस कारोबार को कर रही है कोई भी बिजनेस। ठीक है, कि कोई जो कंपनी है वो क्या कारोबार बेसिकली कर रही है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो है वो ये बताती है कि कंपनी जो है वो क्या कारोबार कर रही है, एंड व्हाट टू बी इन, और क्या कारोबार आगे करना चाहती है, एंड व्हाट इट वांट टू डू विद दोज बिजनेस, और इन कारोबारों से वो करना क्या चाहते हैं, क्या मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। बेसिकली कंपनी का मिशन बनाना, विजन बनाना, ठीक है, उनके गोल्स वगैरह सेट करना, वही कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बन जाती है। ये स्पेसिफाई करती है कि कंपनी किस कारोबार में है और कंपनी और क्या कारोबार करना चाहती है और उस कारोबार से वो क्या हासिल करना चाहती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बेसिकली ये बताती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 3 तरह की होती है। द नंबर 1 ग्रोथ स्ट्रेटजी, नंबर 2 स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एंड नंबर 3 रिन्यूअल स्ट्रेटजी। वन बाय वन हम इन तमाम स्ट्रेटजीज को देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। द नंबर 1 इज ग्रोथ स्ट्रेटजीज। ठीक है, strategies that is used when an organization want to expand the number of markets and product offer either through its current or new business. ग्रोथ स्ट्रेटजी मीन्स के अपने बिजनेस को और बढ़ाना, एक्सपेंड करना, ठीक है, उसकी तरक्की करना, उसका फैलाव बढ़ाना। ठीक है, जो स्ट्रेटजी है डेट इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होती है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एक्सपेंड, जब ऑर्गेनाइजेशन फैलाना चाहती है द नंबर ऑफ मार्केट, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट्स के अंदर, और प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट बढ़ाना चाहती है। ठीक है, आइदर थ्रू इट्स करंट और न्यू बिजनेस, चाहे वो अपना करंट बिजनेस हो या नया बिजनेस हो। ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट में भेजना चाहती है या अपने प्रोडक्ट बढ़ाना चाहती है मार्केट के अंदर, इसको हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज कहते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए आप जो टॉपिक है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, या जिसको एनसॉफ मैट्रिक्स कहा जाता है, आप उसको देख सकते हैं कि किस किस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट बढ़ाती हैं या मार्केट बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पे नेशनल मसाला की बात करूं, पहले वो मसाला बनाते थे, फिर नेशनल केचप भी है, नेशनल जैम भी है, अब उनके प्रोडक्ट बढ़ गए हैं तो उन्होंने अपना बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ की है। इसी तरह पहले आप सिर्फ पाकिस्तान में बेचते थे, अब आप दुबई में भी बेच रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी बेच रहे हैं, तो आप अपनी मार्केट जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो ये ग्रोथ स्ट्रेटजी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ठीक है, तवाज़ुन की स्ट्रेटजी, ठीक है, इस्तेकाम की स्ट्रेटजी, अ कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी इन विच ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू डू व्हाट इज़ करंटली डूइंग। ऐसी कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहती है जो कुछ वो कर रही है। मीन्स कि ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाए, ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए जो काम हम कर रहे हैं ऐसे ही चलता रहे, इसमें कोई रुकावट ना बने। मीन्स कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आ भी जाते हैं तो पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए और जैसा काम हम कर रहे हैं ऐसा ही कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी वो हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहलाएंगी कॉर्पोरेशन की। The last one is renewal strategy, a corporation strategy designed to address declining performance. Manager need to develop this strategy when company is in trouble. अब ये स्ट्रेटजी हमें रीड करके पता चल रहा है कि जब कंपनी मुश्किलात में हो तो नई स्ट्रेटजीज बनानी है कि दोबारा से खड़े हो सकें। अ कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी डिज़ाइन, ऐसी कॉर्पोरेशन स्ट्रेटजी है जो डिज़ाइन की जाती है टू एड्रेस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, के जब हमारी कारकर्दगी बुरी जा रही हो ताकि हम उसके लिए कुछ कर सकें।
मैनेजर नीड टू डेवलप द स्ट्रेटजी व्हेन कंपनी इज इन ट्रबल। जब मैनेजर ये स्ट्रेटजी तब बनाता है, रिन्यूअल स्ट्रेटजी, जब कंपनी ट्रबल में हो। आपका कोई कारोबार है वो अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, तो कंपनी कहती है मैनेजर को कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो कुछ नई स्ट्रेटजी बनाओ कि अब हमें करना क्या चाहिए। क्या हमारा प्रोडक्ट फेल है, नया प्रोडक्ट बना मार्केट में है, क्या हमारी लोकेशन अच्छी नहीं है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो लोकेशन को बेहतर करें, या हमारी एडवर्टाइजमेंट ठीक नहीं चल रही। तो नए सिरे से सारा काम हमें देखना पड़ता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं जा रही। उसको ठीक करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं वो रिन्यूअल स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक और टॉपिक इस पर छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक स्लाइड का, इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, के इंपॉर्टेंट खासियत क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। इट कैन मेक डिफरेंस इन हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हिकमत अमली अपनाने का फ़ायदा ये है कि ये डिफरेंस बताता है हमें कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती है जब आप स्ट्रेटजीज़ बना के चलते हैं और विदाउट स्ट्रेटजीज़ चल रहे होते हैं। मेक ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव देन रिएक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव बनाती है देन रिएक्टिव, कि मीन्स के पहले से तैयार रखती है प्रॉब्लम के लिए, ना कि प्रॉब्लम आए फिर तैयारी करनी पड़ जाए, ठीक है, पहले से रेडी होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। इंप्रूव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट इज द की फॉर सक्सेस। कम्युनिकेशन बढ़ती है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में, ठीक है, वो बातचीत आसानी हो जाती है जब सही तरीके से हिकमत अमली हो कि किसने किसको कोई बात बतानी है, किस एम्प्लॉय ने किस मैनेजर से बात करनी है, कौन उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। तो कम्युनिकेशन आसान हो जाती है और कमिटमेंट बढ़ती है जो कि की है सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। प्रोवाइड डीप अंडरस्टैंडिंग टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने पहले बताया था कि हमें कंपनी का मिशन, गोल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो जब हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है तो हम बेहतर काम कर सकेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन टू ईच डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है हर डिपार्टमेंट को उसकी डायरेक्शन बताती है कि आपके काम हैं क्या, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अच्छी तरीके से अचीव हो सकते हैं। तो ये कुछ खासियत थी जो कि बुक में बहुत डिटेल में है, हमने एक एक लाइन में समराइज़ किया हुआ है उनको, आप अपनी डिटेल खुद से भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, उसमें हमने एक और टॉपिक भी देखा, इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी इशू आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।